जी को नमन करके शुरू की मैंने पूजा रूम की दिवाली वाली सफाई। सच कहूँ तो किचन और पूजा रूम ऐसा है कि सबसे ज़्यादा क्लीनिंग में टाइम लेता है। वैसे तो पूजा रूम पहले मैंने साफ कर ली थी, लेकिन एडिटिंग और वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गई। एवरीवन, नमस्ते, जुहार एंड वेलकम बैक। सो वीडियो को स्टार्ट करें। बहुत दिनों से मन था मेरा पूजा रूम में प्रॉपर बिछना और सारे भगवान जी के मैचिंग कपड़े मैं पहनाऊं, और ये कभी हो नहीं पा रहा था। लेकिन सोचा दिवाली से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दिवाली से पहले मैं अपने पूजा रूम को अच्छे से डेकोर कर लेती हूँ। आपका भी मन है अपने पूजा रूम को खुद से अपने हाथों से डेकोरेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। पहले तो मंदिर खाली करना पड़ेगा। सो मंदिर के सारे भगवान को इस टेबल के ऊपर, जिसके ऊपर भगवान जी को बिठाया गया था, वो सारे टॉवल लगा के सारे भगवान जी को टेबल के ऊपर मैंने रख लिया। मंदिर को पूरी खाली कर लिया और फूल वगैरह जो भगवान जी को चढ़े थे वो एक बकेट में निकाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी मैली हो गई है मंदिर। पहले तो मैंने सोचा डिश वॉश लिक्विड डाल के स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, लेकिन हुआ ही नहीं। फिर मैंने पेंट ऑयल लिया और एक कपड़े में थोड़ा सा पेंट ऑयल लगा के घिसना शुरू किया, तब जाके थोड़ा थोड़ा निकला। ये गलती आप कभी भी मत करना। किचन और पूजा रूम में रफ सरफेस वाले माइका तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे घी, तेल, सिंदूर वगैरह चिपक जाते हैं और उस रफ सरफेस से उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा मैल निकली हुई है, और इस पूजा रूम में जगह जगह पे इस तरह का वाइट माइका हमने लगाई है। पता नहीं तब क्यों ये आइडिया नहीं आया कि रफ सरफेस के माइका पूजा रूम में नहीं लगाते हैं। खैर, जब मैं क्लीन कर रही थी तो इसका जो डिज़ाइन है ना, जिंक वगैरह लगा है उस माइका में, तो वो भी निकल रहा था। तो सोचा क्यों ना सारी डिज़ाइन को ही वाइट माइका से निकाल देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब क्लीन करूँ तो इतना मेहनत करना ना पड़े। कई बार क्लीनिंग में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। यहाँ पे पूजा रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और इतनी ज़्यादा मैल चिपक गया था इसमें, तो डिश वॉश लिक्विड तो काम ही नहीं किया। यहाँ पे मैंने पेंट ऑयल का यूज़ करके सारे मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर स्पॉन्ज वाइप से अच्छे से पोंछ लिया। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक साइड मैंने क्लीन किया है और एक साइड नहीं किया है। पूजा रूम में छोटे बड़े इतने सामान होते हैं ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में अगर उसे ना रखें तो टाइम पे कोई सामान मिलता ही नहीं है। सो पूजा रूम के नीचे वाले कबर्ड को भी मैंने खाली कर लिया और इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। पूजा रूम तो अच्छे से क्लीन हो गया, नीचे के कबर्ड भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रख लिया। अभी बारी थी भगवान जी को बिठाने के लिए बिछना बनाने की और सारे भगवान के लिए एक जैसे कपड़ा स्टिच करने की। सो यहाँ पे कुछ नए फैब्रिक मेरे पास थे, और यहाँ पे एक मखमल के कपड़ा जो मेरे पास है उससे मैं सोच रही हूँ नीचे का बिछना बनाऊँ। ये रेड कलर नहीं है, ऑरेंजी टाइप का है, पता नहीं कैमरे में कौन सा कलर दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पूजा मंदिर में इस तरह के ग्लास के शेल्फ लगे हैं जिसके ऊपर भगवान जी को बिठाते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह के ग्लास के शेल्फ लगे हैं तो पतली फैब्रिक वाला आसन मत बनाइएगा, थोड़ा सा थिक, ताकि वो स्लिप ना हो। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, उसी हिसाब से फैब्रिक को कट एंड स्टिच करूँगी। यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से मैंने सारे फैब्रिक को कट कर लिया है, और ये कुछ इस तरह के चमकीले लेस मेरे पास थे, तो इस कपड़े के तीनों साइड में ये लेस लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो चारों साइड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सारा आसन मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है, तीनों तरफ लेस लगा लिया है, और सारे आसन में आपको यहाँ पे दो दो कट देखने को मिलेंगे। वो इसीलिए लगाया है कि ग्लास के शेल्फ में ये जो स्टैंड लगा है ना, उसके अंदर अच्छे से ये आसन प्रॉपर घुस सके और स्लिप ना हो, इसीलिए यहाँ पे मेजर करके मैंने एक छोटा छोटा कट लगाया है। अभी सारे आसन को मैं ये ग्लास शेल्फ के ऊपर एक एक करके अच्छे से बिछा लूँगी। अगर आपको लगता है कि आपके जो आसन है कहीं से स्लिप हो सकती है, तो यहाँ पे आप सेलो टेप से इसे सिक्योर कर सकते हैं।
चंदन वगैरह लगा लगा के ना मूर्तियाँ आसन वगैरह भी काली पड़ जाती हैं, तो इसे मैंने पीताम्बरी और थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड को मिक्स करके अच्छे से सारे भगवान जी आसन वगैरह को क्लीन कर लिया। मूर्तियाँ और पीतल के जितने भी सामान थे उसको तो मैं पीताम्बरी से क्लीन कर लिया, लेकिन मंदिर में जो लकड़ी के मूर्ति वगैरह होते हैं, फ़ोटो फ्रेम होते हैं, उसमें भी दाग वगैरह लग जाते हैं। टाइम टू टाइम उसे भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसे मैंने कॉलिन के हेल्प से सारे फ्रेम्स और लकड़ी के मूर्ति वगैरह सभी को अच्छे से क्लीन कर लिया। मंदिर में आसन बिछा लिया था और मूर्ति फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी क्लीन कर लिया था, इसीलिए मंदिर में सारी मूर्ति और फ़ोटो फ्रेम वगैरह को अच्छे से सेट कर लिया। घर की पूजा मम्मी करती हैं, तो इस तरह की घी, बाती, सिंदूर, चंदन जो भी लगता है इस तरह से नीचे रखती हैं। इससे होता ये है कि बहुत ही कम टाइम में ये नीचे जो जगह है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक फाइबर का प्लेट रख रही हूँ और उसके ऊपर ये 3 का सेट वाला एक कंटेनर मेरे पास था। सो यहाँ पे 2 कंटेनर तो मैं यूज़ करूँगी और एक को निकाल रही हूँ। एक में घी और बाती रखूँगी और ये एक लंबा सा बॉक्स था मेरे पास, तो इसमें अगरबत्ती रखने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से इस सेट में फिट हो गया। और इस फाइबर प्लेट्स के ऊपर डेली पूजा करने के लिए जो जो सामान हमें हैंडी चाहिए वो सब रख रही हूँ, जैसे कि घी, बाती, अगरबत्ती, मैच स्टिक, चंदन, सिंदूर, तेल, प्रसाद का डब्बा और ये हाथ पोंछने के लिए 1-2 फैब्रिक। पूजा करने के टाइम जो भी दिया वगैरह अगरबत्ती सब लगता है ना, वो डायरेक्ट मम्मी इसके ऊपर ही रख देती हैं। सो होता ये था कि अगरबत्ती के जो राख वगैरह है वो डायरेक्ट नीचे गिरता था और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। डेली हर सामान निकाल के क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे मैं एक स्टील का बड़ा सा प्लेट यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और उसके ऊपर सारे दिया बाती जो भी लगाना है डेली का वो लगाने से नीचे नहीं गिरेगा, राख वगैरह प्लेट के ऊपर गिरेंगे और ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। मंदिर तो एकदम हो गया दिवाली के लिए क्लीन और ऑर्गेनाइज, लेकिन अभी एक बहुत ज़रूरी काम बाकी है, वो है भगवान जी का मुकुट और सारे भगवान जी के लिए यहाँ पे मैंने एक बकरम शीट लिया है और मूर्ति की मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं और उसी स्क्वायर पीसेस में हमें कुछ इस तरह के मुकुट वाली डिज़ाइन ड्रॉ करके उसे कट कर लेना है। एकदम छोटे छोटे मुकुट अगर बनाना है तो छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कट करके आप ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। बकरम सीड्स मुकुट के लिए मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी, तो मुकुट के लिए 2 बकरम सीट लिया है मैंने और आपस में उसे स्टिच कर लिया है। और सोने का मुकुट का लुक देने के लिए यहाँ पे मैं ये गोल्ड कलर का लेस यूज़ करने वाली हूँ। सिंपल है, ये जो मुकुट का डिज़ाइन हमने कट किया है उसके ऊपर ये गोल्डन लेस को हमें डिज़ाइन को फॉलो करते हुए स्टिच करते जाना है। कुछ मुकुट तो मैंने वैसे डिज़ाइन का बनाया है, लेकिन गणपति बप्पा के लिए कुछ अलग टाइप का मुकुट बना रही हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर पीसेस कट करके वहाँ पे मैंने लेस स्टिच कर दिया है और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप में एक कपड़ा को लेके उसको तीनों साइड मैंने लेस लगा लिया है। अभी इसमें इस तरह के प्लीट्स बनाएंगे और उसे स्टिच कर लेंगे। दोनों का आपस में स्टिच कर लेंगे और 2 पतली सी डोरी हम दोनों साइड लगा लेंगे ताकि जब हम इसे पहनाएं ना तो बांधने में ईजी हो। मूर्तियों के लिए तो मैंने मुकुट बना लिया, लेकिन देवी माता की जो फ़ोटो फ्रेम होती है उसके लिए चुन्नी कैसे बनाऊं, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो फ्रेम के जो ऊपर के साइड है उसको मेजर कर लिया है चौड़ाई और लंबाई, और उसी हिसाब से मैंने ये कपड़ा कट करके उसमें बकरम और अस्तर दोनों ही स्टिच कर लिया। उसके बाद एक साइड यहाँ पर मैंने लेस लगाई है क्योंकि पीछे के साइड तो दिखेगा नहीं, आप चाहें तो चारों साइड भी लगा सकते हैं। फिर इस कपड़े को बीच से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोटो को मेजर करते हुए आप इसको
उल्टा या फिर सीधा भी स्टिच दोनों किनारों में लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्टिच कर लिया है। फिर हमें चाहिए 2 पट्टियाँ, लेस लगा के इसे हमने रेडी कर लेना है और जो हमने कैप जैसे बनाए थे ना उसके किनारे किनारे इसे स्टिच कर लेना है। और आप अगर थोड़ा सा हैवी लुक देना चाहते हैं तो पट्टियों को थोड़ा सा चौड़ा कट करके उसके चारों तरफ लेस स्टिच करके इस तरह से प्लीट बना के भी आप स्टिच कर सकते हैं। मुकुट, चुन्नी वगैरह सब कुछ तो बना लिया। अभी मेन चीज भगवान जी का ड्रेस बनाना है, जो सबको आता ही होगा बनाना। ये बहुत सिंपल है बनाना। मूर्ति या फोटो जिसका भी ड्रेस बनाना है उसका मेजरमेंट से डबल कपड़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लीट्स पड़ता है और थोड़ा सा भरा भरा लुक दिखाना होता है, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस कपड़े में हम अभी बकरम और अस्तर दोनों ही अटैच कर लेंगे और फैब्रिक से मैच होता हुआ कोई भी प्यारा सा लेस इसके तीनों साइड में अभी स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो चारों साइड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या, बिल्कुल सिंपल है, उसे प्लीट बनाते हुए हमें स्टिच करते जाना है और 2 नाड़े जैसे हमें दोनों साइड लगाना है उसे टाई करने के लिए। लेकिन साईं बाबा का जो ड्रेस हम सिलते हैं उसमें कोई प्लीट्स नहीं लगता, इसीलिए चारों साइड मैंने लेस लगा के सिल लिया है। फिर क्या, एक चेयर में साफ कपड़ा डाल के सारे भगवान जी को उनके वस्त्र, मुकुट सब कुछ पहना लिया। मंदिर क्लीन कर लिया, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया और सारे भगवान जी को मैचिंग कपड़े भी पहना लिए। क्योंकि दिवाली है तो मंदिर की बाहर की तरफ भी थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है ना। यहाँ पे मेरे पास एक तोरण है आम के पत्ते के डिज़ाइन वाला, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर के जो मालाएं हैं उससे डेकोरेट करेंगे। खूब सारे एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम से घर को सजाना हो गया है, लेकिन त्योहार का असली मतलब है अपनों के साथ खुशियाँ मनाना, अपने घर में और अपने दिल में एक पॉजिटिव वाइब्स लाना। तो इस दिवाली रेडीमेड नहीं हैंडमेड सामान से सजाइए, खूब एंजॉय कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कोशिश के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर का खूब ख्याल रखें। इस तरह के जुगाड़ आइडियाज़, इजी होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।